11 अगस्त के रोज़ मरियम नवाज शरीफ को नैब के लाहौर ऑफिस में तलब किए जाने पर जो शदीद हंगामा आराई और रद्दअमल देखने में आया, उसके बाद से नैब के आला अफसरान इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि अब मरियम को दोबारा पेशी के लिए बुलाया जाए या नहीं। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि ना चाहते हुए भी नैब के मरियम के बुलावे ने मुल्क की सियासत और ख़ुद नून लीग में उन क़ुव्वतों को मजबूत किया है जिन्हें वो कमज़ोर करना चाहते थे। 11 अगस्त को नैब लाहौर के दफ्तर के सामने मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनों और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़प ने एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत और रियासत की दरीना दरारों और मौजूदा सियासी बिसात की पैदाइशी कमज़ोरियों को आया कर दिया है। याद रहे कि मरियम नवाज तो नवाज शरीफ की बरतानिया रवानगी के बाद से मुकम्मल खामोश थी। नून लीग वाले शहबाज शरीफ और इनके करीबी रफ़ाक़ा की क़यादत में सियासत कर रहे थे। नैब के बुलावे आते थे और नून लीगी रहनुमा खामोशी से पेश हो जाते थे। मीडिया में मरियम नवाज की खामोशी पर तबसरे होते थे, लेकिन वो खामोश रहती। लेकिन ये खामोशी उस वक्त टूटी जब अदलिया और हिज़्ब इख्तिलाफ की शदीद तनकीद और दबाव में आकर नैब ने जहाँ हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लोगों को पकड़ धकड़ करने की कोशिश की, वहाँ उन्होंने एक पत्थर मरियम नवाज की तरफ भी फेंक दिया। मरियम के नाम बुलावे के नोटिस को पढ़ें तो ना इसका सर है और ना पैर, और ना कोई इल्ज़ाम है और ना कोई संजीदा सवाल। मरियम से मालूमात वो मांगी गई हैं जो पहले ही सरकारी रिकॉर्ड पर मौजूद है। बज़ाहिर इसका मकसद मरियम पर दबाव बरकरार रखना और नैब की तेज़ी से गिरती हुई साख में पैवंदकारी करना था। मरियम कैंप के एक रहनुमा के मुताबिक हम पहले ही खामोश थे। हमने अपनी पार्टी के मसालती विंग से कहा कि हम खामोश हैं, जो फ़ायदा हासिल करना है कर लो। हुकूमत को भी खुली छूट दी हुई थी कि आपने जो चंद चढ़ाना है चढ़ा लो, बस हमारे मत्थे ना लगो। ऐसे में नोटिस एक खुली इश्तियाल अंगेज़ी और सुर्ख लकीर को पार करने वाली बात थी। हमारे लोग पहले ही हम पर तपे बैठे थे। इस इश्तियाल अंगेज़ी पर हमारी तरफ से खामोशी मुमकिन ना थी। नतीजा आपके सामने है। नैब का नोटिस मिलने के फ़ौरन बाद मरियम नवाज शरीफ ने सूरत हाल को भांपते हुए ऐलान किया कि वो पेश होंगी और साथ ही कारकुनान को भी तैयारी का कह दिया। जब नैब को पता चला कि यह मामला नून लीग के दूसरे रहनुमाओं से मुख्तलिफ होगा, तो उन्होंने मुख्तलिफ हलकों से पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए कि आप तशरीफ़ ना लाएं, हम इसे निपटा लेंगे। मरियम को शक था कि नैब इनकी तरफ से पेश ना होने को इनकी कमज़ोरी के तौर पर पेश करेगी और तहरीक इंसाफ भी इसे मरियम नवाज को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसलिए उन्होंने जवाबी पैगाम भिजवाया कि वो सिर्फ उस सूरत में पेश नहीं होंगी कि अगर नैब तहरीरी तौर पर नोटिस से दस्तबरदार हो जाए। नोटिस मनसूख करने से नैब की रही सही साख भी जाती रहती और आइंदा वो किसी और को तलब करने के काबिल ना रहती। इसलिए उन्होंने आखिरी वक्त तक मरियम नवाज को समझाने की कोशिश की कि वो नैब दफ्तर ना आए। इसके बाद शहबाज शरीफ के ज़रिए भी मरियम को पैगाम देने की कोशिश की गई कि वो अपने वकील को भिजवा दें, इनके आने की ज़रूरत नहीं। ताहम मरियम नवाज ना मानी। इसके बाद 11 अगस्त की सुबह नैब लाहौर दफ्तर के सामने जो कुछ हुआ, उसने नैब और इसकी आनत करने वाले खुसूसन PTI सरकार को ज़ख्मी कर दिया है। नून लीगी कारकुनान की पकड़ धकड़, गिरफ्तारियाँ, रिहाई, मरियम नवाज और इनके कारकुनान पर पुलिस की तरफ से पथराव और ख़ास तौर पर मरियम नवाज की गाड़ी को पहुँचने वाले नुकसान के नताइज नून लीग की अंदरूनी सियासत और मुल्की सियासत में दूरस निकलेंगे। वाक़े के बाद मरियम ने एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर अपने वालिद के वोट को इज्जत दो वाले पुराने बयानिए का इरादा किया है और अपने वालिद की तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने और इज्तिमाई फैसला साजी पर जोर दिया है। 11 अगस्त के वाक़े ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ के बाद नून लीग के मुस्तकबिल की क़यादत किसके हाथ होगी। कतई नज़र इसके कि मरियम नवाज 1.5 दर्जन नायब सदूर में से एक हैं, पार्लिमान से वो बाहर हैं, लेकिन सियासत वक्त पर पेशरफ्त करने और बहादुरी दिखाने का नाम है। इसका ताल्लुक ओहदों और उम्र से नहीं। अब इंसाफी सरकार अपने तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है। पंजाब के मामलात अभी तक बड़ी कामयाबी तो दरकुनार मामूली सियासी इस्तेहकाम से भी दूर हैं। हुकूमत के बड़े इत्तेहादी जौगर पहनकर दौड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और सिर्फ सब झंडी का इंतजार कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के स्कैंडल ने, जिसके लिए नैब ने उन्हें तलब किया था, निज़ाम की नापायदारी की कलई खोल कर रखती है। अब हालात ये हैं कि नैब मरियम नवाज की बजाय उस्मान बुज़दार के शराब लाइसेंस केस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। नहीं मालूम कि नैब का अगला कदम क्या होगा, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि अगर नैब ने दोबारा मरियम नवाज के खिलाफ कोई उल्टा सीधा कदम उठाया तो उसका रद्द-ए-अमल 11 अगस्त से भी ज़्यादा सख्त होगा। लेकिन अगर नैब ने यह मामला सर्द खाने में डाल दिया तो मरियम नवाज भी निस्बतन खामोशी इख्तियार कर लेंगी और इमरान सरकार को अपने इक़्तिदार की तवालत की रस्सी में झूलता देखने की पॉलिसी पर अमल करेंगी। जाती उम्रा से फ़िलहाल यही पैगाम है कि ना छेड़ मलंगारों। ताहम अब ये देखना है कि नैब के आला हुकाम मरियम नवाज को दोबारा बुलाने के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।